हाल ही में मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में आयोजित एक ट्राई सर्विस सेमिनार में भारतीय रक्षा सेवाओं के बीच थिएटर कमांड की संरचना को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस प्रक्रिया में जल्दबाजी के खिलाफ चेतावनी दी और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तहत एक संयुक्त योजना और समन्वय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके विपरीत नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संयुक्तता जॉइंटनेस के लिए नौसेना की पूरी तरह से प्रतिबद्धता दोहराई। इन मतभेदों के बावजूद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आश्वस्त किया कि सभी सेवाओं के बीच के मुद्दों को हल किया जाएगा। थिएटर कमांड की अवधारणा और औचित्य। थिएटर कमांड का उद्देश्य तीनों सेनाओं को एक ही कमांड के तहत लाना है। इस कमांड का अधिकार क्षेत्र एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होता है। वर्तमान में भारतीय सेना और वायुसेना के पास 7-7 कमांड हैं, जबकि नौसेना के पास 3 कमांड हैं। इसके अतिरिक्त ट्राई सर्विस अंडमान और निकोबार कमांड और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी मौजूद हैं। इस अवधारणा का मुख्य कारण भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति है। आने वाले युद्ध केवल जमीन, समुद्र या वायु तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनमें साइबर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे नए आयाम भी शामिल होंगे। एक एकीकृत कमांड संरचना इन जटिल संघर्षों के दौरान संसाधनों के बेहतर समन्वय और उपयोग को सुनिश्चित करेगी। थिएटर कमांड बनाने में चुनौतियां। थिएटर कमांड के निर्माण में कई बड़ी बाधाएं हैं। सेवा विशिष्ट संरचनाओं का विघटन। पिछले 70 वर्षों से चली आ रही सेनाओं की अपनी विशिष्ट कमांड संरचनाओं को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। भारतीय वायुसेना की चिंताएं। वायुसेना के पास स्वीकृत 42 स्क्वाड्रनों के मुकाबले केवल 30-32 स्क्वाड्रन है। वायुसेना का तर्क है कि वायु शक्ति अविभाज्य है और इसे विभिन्न कमांडों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें डर है कि ऐसा करने से उनकी रणनीतिक लचीलापन कम हो जाएगी, क्योंकि युद्ध के समय में हवाई परिसंपत्तियों की कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है। सैद्धांतिक मतभेद। सेना और नौसेना के कमांडरों का अक्सर ये मानना होता है कि वायुसेना केवल उनकी सहायक भूमिका निभाती है, जबकि वायुसेना का अपना सिद्धांत है कि वायु शक्ति के इलाकों में गहराई तक हमला करने में सक्षम है। अतिरिक्त नौकरशाही का जोखिम। कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और भी लंबी हो सकती है। विदेशी मॉडल की नकल। वायुसेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अमेरिकी या चीनी मॉडल की आंख बंद करके नकल करने के बजाय अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनी कमांड संरचना का निर्माण करना। वैश्विक उदाहरण। अमेरिकी सेना थिएटर कमांड मॉडल पर काम करती है, जैसे इंडो पैसिफिक कमांड और सेंट्रल कमांड। हालांकि अमेरिका के पास विशाल सैन्य संसाधन है, जिससे वो अपनी परिसंपत्तियों को विशिष्ट कमांडों के लिए समर्पित कर सकता है।